ये ले पूजा, तेरे लिए साड़ी लाया हूँ, इसको पहन ले और जल्दी से मेरे लिए खाना लगा। इतनी महंगी साड़ी कहाँ से लाए? ऐसी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं दी। तेरे माँ बाप का नाम मत ले मेरे सामने। तेरे माँ बाप का नाम है सुनाते ही मेरा खून खौलने लगता है। अरे मैं तो बस पूछ रही थी, खुश होने की जगह तुम तो गुस्सा करने लगे। ज्यादा सवाल मत किया कर, जो लाया हूँ चुपचाप रख ले। साड़ी तो सच में सुंदर है, पर बात करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते उस पर घर चलाओ। घर चलाना भी आसान नहीं होता, खर्चा, राशन, बिजली सब देखना पड़ता है। तो मैं क्या मजे कर रहा हूँ बाहर, दिन भर मेहनत करता हूँ। मैं भी तो दिन भर घर में लगी रहती हूँ। ठीक है बना रही हूँ खाना, पर आज मेरा भाई आ रहा है, चलो बाजार चलते हैं, कुछ सब्जियाँ लेकर आते हैं। बाप रे, मेरी तो कमर बहुत दुख गई है, मैं अब सोने जा रहा। आज बड़े दिनों बाद मेरा भोला भाला भाई आ रहा है, इसके लिए मैं स्पेशल पालक पनीर बनाऊंगी। क्या बोला तुमने, भोला भाला? पिछली बार आया था तो मेरा सामान उठा ले गया था। तुम हर बात में शक क्यों करते हो? वो मेरा भाई है। हाँ हाँ, मुझे ही गलत समझो। मुझे 11 बजे से पहले मत उठाना, चाहे कोई भी आए। उठो, आप यहाँ आओ, वहाँ मत घूमो और पनीर काटो, मैं पालक साफ कर रही हूँ। खाना तो तुम दोनों खाओगे, फिर मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? घर में मेहमान आ रहा है, मदद कर दो। मुझे तो पहले ही डर लगता है। चलो जल्दी करो। कैसी हो दीदी? और जीजू कहाँ गए? वो अंदर खर्राटे ले रहे हैं, जा उनको जगह कर ला। जीजू उठो, देखो मैं आपके लिए केले लाया हूँ। अभी केले सस्ते मिल रहे होंगे इसलिए उठा लाया। अरे जीजू प्यार से लाया हूँ। सुनो, मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ, 5 दिन मायके रहूंगी। मैं तो कहता हूँ वापस आना ही मत, कम से कम मुझे चैन की नींद तो मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं 5 दिन में घर का क्या हाल होता है। अब मजा आएगा, 5 दिन आराम। अरे ये सब कौन करेगा? शायद मैंने ज्यादा बोल दिया था। हे भगवान, ये घर है या कूड़े का ढेर? 5 दिन के लिए चली क्या गई, पूरे घर को कबाड़ा बना दिया। दीदी लगता है जीजू ने आराम सच में दिल से किया। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? घर ही तो है। घर? इसे घर कहते हो? 5 दिन में ये हालत कर दी तो क्या हो गया? तुम आई हो ना, अब ठीक कर देना। मतलब मैं नौकरानी हूँ? अरे तुमने ही तो कहा था कि घर संभालना मुश्किल है, अब देख लिया। देख लिया? तुमसे तो गैस भी ठीक से नहीं जली। कम से कम मैं कोशिश तो कर रहा था। कोशिश? ये कोशिश है? जली हुई कढ़ाई, सड़े बर्तन, बदबू आ रही है पूरे घर में। हाँ तो मैं कोई औरत नहीं हूँ जो सब कर लूँ। तो क्या मतलब है तुम्हारा? औरत होना मतलब सब झेलना? मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब साफ है, जब मैं करती हूँ तो आसान लगता है और तुम करो तो मुश्किल। तुम हर बात में मुझे गलत क्यों साबित करना चाहती हो? क्योंकि तुम हमेशा गलत होते हो। अच्छा, तो अब सारी गलती मेरी? गलती ये है कि तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और तुमने कभी मेरी मेहनत देखी? मैंने कब मना किया कि तुम मेहनत नहीं करते, लेकिन घर भी मेहनत मांगता है। तुम मत जाया करो मायके, फिर देखना सब ठीक रहेगा। ओ तो असली बात ये है, तुम्हें मेरा जाना पसंद नहीं? हाँ पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारे जाते ही घर का हाल बिगड़ जाता है। अरे आप दोनों, तुम बीच में मत बोलो। सच बोलूं, तुम्हें आदत है कि सब तैयार मिले, और तुम्हें आदत है कि हर बात पर ताना मारो। अगर जिम्मेदारी समझते तो ताना ना मारना पड़ता। तुम्हें लगता है मैं निकम्मू? हाँ तुम निकम्मे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। शायद मैं सच में समझ नहीं पाया। समझना पड़ेगा, क्योंकि घर दोनों का है, सिर्फ मेरा नहीं। भाई की सेवा तो ऐसे कर रही हो जैसे घर का सारा काम वही करता हो। अरे मैं तो सिर्फ थाली और सब्जियां परोस रही हूँ। तुम्हें ही परेशानी है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा। तुम हमेशा ताना मारती हो, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं। कोशिश? पिछली बार से आज तक पूरा घर तुम्हारे आराम में पड़ा था और तुम अब भी हर बात पर ताना मार रहे हो। अरे आप दोनों थोड़ा शांति से खाना खाओ। अब मेरे भाई को आराम से खाने दो, ज्यादा मत बोलो, ठीक है? हाँ हाँ, खाओ खाओ, कौन मना किया है, सब फ्री का है ना। दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन अच्छा खाना तभी बनती है जब तेरा भाई आता है। मेरा कोई मतलब ही नहीं है। ओए पूजा, मेरा डायपर दे, मुझे बाहर जाना है। अबे क्या बोल रहा है, मैं बर्तन धो रही हूँ, दिख नहीं रहा है? तू खुद जाकर ले ले। जानता हूँ, लेकिन मुझे बाहर जाना जरूरी है, थोड़ी मदद तो कर दो ना। मदद करने का यही तरीका है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ और तुम सिर्फ मांगो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम हर बात में ताना मारती हो। और सिर्फ डायपर दे दो और बात खत्म। बात खत्म तभी होगी जब तुम घर के काम समझोगे। घर भी मेहनत मांगता है, और तुम सिर्फ आराम में बैठे रहते हो। मैं आराम में नहीं हूँ, दिन भर बाहर मेहनत करता हूँ। जरूरत तब पूरी होती जब तुम घर के लिए भी जिम्मेदारी निभाओ।
अब जाकर खुद संभालो या वहाँ भी ताना मारोगे? ठीक है मद्दे, मैं खुद ले रहा हूँ। ऐसी बीबी मिल गई रे, मेरा जिंदगी खराब हो गया। पहले पता होता कि ऐसी बीबी मिलेगी तो रंडवा मर जाता, मगर शादी नहीं करता। ये आदत तो हम मम्बादों को कुछ समझती ही नहीं है। थोड़ा कम बोलो, सब सुनाई देता है। मुझे बाहरी नहीं हूँ मैं, दिन भर नौकर की तरह कम करती रहती हूँ और तेरा कम भी मैं ही करूँ क्या? तू छोटा बच्चा है क्या? ओए पूजा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मत ने तू मस्त ब्याज काट कर रखना। ठीक है, मगर मेरे लिए मछली लाएगा तब, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है बाबा, लाऊंगा, तुझे भी जा रहा हूँ मैं। पता नहीं कितना मछली खाती है, मोटी हो गई है खा खा कर। 4 दिन का सदा हुआ मछली खिलाऊंगा, आज पूजा को दिन भर डब्बा लेकर घूमेगी। अगर आप लोगों के हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अरे रिंकी, ऐसी चाय बनाओ कि तन बदन झूमने लगे। हमारे घर में भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं, जो तेरा तन बदन झूमेगा रे। तेरी चाय पीकर तो आदमी झूमे नहीं, सीधे सो जाए। तो जाके होटल में पी लो, हाँ झूमने वाली चाय मिल जाएगी। टॉयलेट इतना गंदा है कि दम घुट गया। खुद 10 बार जाते हो, गंदगी फैलाते हो। मैं जाता हूँ तो क्या महल बनाकर आऊँ? कम से कम इंसान बनकर तो आ सकते हो। शादी से पहले रानी बनाने की बात करते थे, अब नौकरानी बनाकर रख दिया है। तू भी तो बोली थी 2 रोटी में रह लूंगी, अब तो इतना खाती है कि पेट फट जाए। 2 रोटी का मतलब ये नहीं था कि नौकरानी बना दोगे, और रानी बनने का मतलब ये नहीं था कि मैं नौकर बन जाऊं। खाना क्यों नहीं बनाया? अरे भूख लगी है मुझे और दिन रात बस सोती रहती है। तकिए में गिरी और आंख लग गई तो क्या करूँ? अच्छा और खाना? मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तेरे लिए खाना बनाती रहूँ रे। रसोई में नींद आती है क्या? तेरा रोज का यही नाटक है। तुम्हारी बातें सुनकर तो बेहोशी भी आ सकती है। फूफा ने शादी करा के फंसा दिया रे। तुम्हारी मम्मी ऐसे घूरती है जैसे अपराध हो गया। मेरी माँ टेंशन में रहती है, उनकी टेंशन का ठेका मैंने ले रखा है क्या? थोड़ा एडजस्ट कर लो, घर है कोई कोर्ट नहीं। पर मैंने क्या किया? नहीं तो किसी दिन माँ का सिर फोड़ दूंगा। 10 साल में एक साड़ी नहीं दिलाई। कैसा पति है रे तू, मक्खी चूस कहीं का। मुझे नई साड़ी चाहिए। तेरे पास 20 साड़ी है, मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो तुझे कहाँ से दिलाऊं रे? सब पुरानी हो गई है, दिखता नहीं है क्या तुझे? तेरे गुस्से की तरह जो कभी नया नहीं होता। गुस्सा कैसे निकालती हो? टॉयलेट तेरे टूथब्रश से साफ करती हूँ। सच है क्या? सच बोल रही है? मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। अब रोज मुस्कुराकर ब्रश करना, तब तुझे समझ में आएगा, ठीक है? कल से तू खाना बनाएगा, ठीक है? नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। बर्तन धो धो के कमर टूट गई। कैसी भी है रे, अपने पति से काम करवाती है। अभी तो शुरुआत है महाराज, मेरी बात नहीं सुनोगे तो एक दिन साड़ी भी धोनी पड़ेगी। तूने तो बदला ही ले लिया रे, कैसी किस्मत है मेरी। सब्जी के पैसे से दारू पी ली, अब सब्जी भी नहीं लाया, अब खाना कैसे बनेगा? तूने फिर शराब पी है। अपने पैसों से पीता हूँ, तेरे बाप ने मुझे दहेज में नहीं दिया था। वो पैसे मेरे थे, तू कमा कर नहीं लाया था। घर में पैसा किसका है ये भी हिसाब होगा। अब घर में हम मर्दों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जब दारू की बात आए तो होगा ही। एक तो कमाता भी नहीं है और जो मेरे पास है वो भी पी जाता है। मेकअप में पैसे उड़ा दिए और मैं थोड़ा सा पी जाता तो पूरी रात ड्रामा करती है। मैं मायके चली जाऊंगी और दोबारा आऊंगी भी नहीं। जाओ, राशन तो बचेगा। वैसे भी तू अब किसी काम की नहीं रही। फिर खुद रोटी बेलना सीख लेना, तब पता चलेगी कीमत तुझे। अरे बाहर मेरे पति कहीं और सेटिंग चल रही है, अभी खबर लेती हूँ। किससे बात कर रहे थे? सच सच बताना, मैं सब देख रही थी। अरे रास्ता पूछ रही थी। तू हमेशा गलत मत समझा कर मुझे, समझी? आज से खाना बंद, जाओ उसी के घर खा लेना। अरे शक की भी हद होती है, कितना शक करती है रे तू। और तुम्हारी सफाई की भी। आज भाभी ने मारा नहीं। 2 बार की साड़ी ले आया मोटी को। सबके सामने मोटी क्यों कहा? गुस्से में निकल गया। यार तुम हर बात को सीरियस क्यों ले लेती हो? अब गुस्सा मैं निकालूंगी। नहीं, छोड़ दे, ले। माया को मैसेज क्यों किया? सच सच बता दे। गलती से गया, मैं जानबूझकर नहीं किया रे। मुझे इग्नोर क्यों करते हो? काम में था। फोन में काम ज्यादा होता है या मुझसे? पूजा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्यों, तुम्हारी बीबी अच्छी नहीं है? अरे मेरी बीबी मुझसे बहुत झगड़ा करती है यार। ओ ऐसी बात है क्या? पूजा हम दोनों रोज मिलेंगे, मेरी बीबी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बाय, मैं घर जा रही हूँ। अरे मोरी माई माँ, ये तो रोज रोज पूजा से मिलने जाता है। आने तो आज बताते हैं इसे। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली।
किस्मत ने फंसा डाला तो लग गई लॉटरी। पूजा को देखकर हंस रहे थे, मुझे पता तेरा पूजा के साथ चक्कर चल रहा है। बस नॉर्मल मुस्कान थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय पर क्यों नहीं आए? घर में कब से इंतजार कर रही थी तेरा। ट्रैफिक था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तेरे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। तो फिर पूजा को भूल जाओ। तू हर बात में पूजा को क्यों घसीट लाती है? क्योंकि हर बात में तू ही उसे बीच में लाता है। सफलता के 3 रास्ते होते हैं, धोखा नहीं, झूठ नहीं और चोरी नहीं। आज तो शुरुआत पहले खुद से ही कर लो। अरे मैं तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ। सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा ज्यादा हो। मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा बोलते सब लोग। साला आम खट्टा निकला। पेड़ पर चढ़ने से पहले देख लेते कि मीठा है भी या नहीं। तेरे तने आम से ज्यादा खट्टे हैं, समझ गई? 2 लाख कमाने में 40 साल लगेंगे। समझ में नहीं आ रहा साला कि ये कब होगा। बेटा मुझे बाप कहेगा या दादा? पहले कमाना शुरू तो करो, फिर बाद में सोच लेना बाप बनोगे या दादा। तेरे खर्चे कम हो जाए तो जल्दी हो जाए, समझी? ये क्या बना रही हो? नमक तो डाला ही नहीं। डाला है, तुम्हारी जुबान खराब हो गई है। जुबान खराब नहीं है, खाना खराब है। तो खुद बना लो, मैं देखती हूँ कितना अच्छा बनता है। बना लूंगा, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। जिंदा रहोगे, पहले रोटी तो ठीक से सेक लो। तुम्हारी रोटी से तो पत्थर भी नरम है और तुम्हारी बातों से मेरा दिमाग पत्थर हो जाता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा नमक डाल दो। अब नहीं डालूंगी, जो कहना था कह दिया। झगड़ा खत्म करो, भूख लगी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ लाइक करो। और इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।